तो अंदर बैठे हैं, काटने वाले तो सरकार चलाते हैं। ये अपने आप में बहुत ही सोचो तो कोई विषय नहीं है, मगर सोचो तो आप देखिए सदन की गरिमा को भंग करने का प्रयास है। और आज भी और आज से पहले भी कई बार लोकसभा के अध्यक्ष माननीय ओम बिड़ला जी ने हम सबको यह कहा है कि चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे पार्लियामेंट की परिधि हो, सांसद का व्यवहार, सांसद का विचार और सांसद की वाणी में गरिमा होना चाहिए। कभी भी सदन के मर्यादा को धूमिल करने की चेष्टा किसी सांसद को नहीं करना चाहिए। सही है, लोकतंत्र में आवश्यक नहीं है कि दो पार्टी के लोगों का आपस में बहुत सहमति हो, असहमति हो सकती है, हम शत्रु नहीं हैं, मगर ऐसा नहीं है कि हम दुश्मन हैं एक दूसरे के और हम खून के प्यासे हैं एक दूसरे के। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभद्रता, अशालीन भाषा का प्रयोग अपने मित्र सांसदों के लिए किया जाए। रेणुका चौधरी कहती है, जब उनसे पूछा गया, और मैं बार बार कहता हूं, यह प्रश्न मीडिया ने पूछा कि प्रोटोकॉल है क्या कि आप अपने पेट को ला सकती हैं सदन में, तो उन्होंने कहा कौन सा प्रोटोकॉल। देखिए, हर चीज का प्रोटोकॉल होता है, हर चीज के नियम और कायदे होते हैं, और हम सब नियम, कायदे और प्रोटोकॉल से बंधे हुए हैं। कोई भी प्रोटोकॉल से ऊपर नहीं है, कन्वेंशन से ऊपर नहीं। क्या कोई कानून बना हुआ है, यह रेणुका जी ने पूछा। मैं भी अध्ययन करके नहीं आया हूं कि कानून बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, मगर कहने का तरीका और कहने का लहजा, अगर हर सांसद ऐसे सोचने लगे कि लिखित में नहीं है, लिखित में तो यह भी कहीं कानून नहीं बना हुआ है कि हम अपने माता पिता का सम्मान करें। कहीं लिखा हुआ है क्या भारत के संविधान में, भारत के कानून व्यवस्था में? यह तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि बड़ों का आदर करना चाहिए, पिता माता का पैर छूना चाहिए, पत्नी के साथ एक कंधे से कंधे मिला के चलने का व्यवहार होना चाहिए, बच्चों को प्यार देना चाहिए। यह सब तो कहीं डिक्टेट नहीं किया गया है, मगर यह सब हम पालन करते हैं क्योंकि हम मनुष्य हैं, विवेक है हमारे पास। तो जिस प्रकार विवेक को दरकिनार करके रेणुका चौधरी जी ने जवाब दिया कि असली डसने वाले और काटने वाले पार्लियामेंट में बैठे हैं, सरकार चलाते हैं, पार्लियामेंट में बैठकर जो रोज हमें डसते हैं, मैं उन शब्दों का ना तो प्रयोग